हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथवाला में। दोस्तों, हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे, तो अभी हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। उसी में आज हम लोगों ने विराम चिन्ह का एक टॉपिक लिया है। दोस्तों, इस टॉपिक से हमने 30 क्वेश्चन लिए हैं। आइए बिना देरी किए इस टॉपिक के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो आपके स्क्रीन पे पहला टॉपिक का हम लोग लेने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं विराम चिन्ह का अर्थ क्या है। विराम चिन्ह का अर्थ क्या है? विराम चिन्ह का अर्थ रुकना या ठहरना है, या विराम चिन्ह का अर्थ मतलब चलना या बोलना होता है। विराम चिन्ह का मतलब वाक्यों का दोहराव होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होता है दोस्तों? विराम चिन्ह का से तात्पर्य होता है रुकना या ठहरना। क्या होता है? विराम चिन्ह से तात्पर्य होता है रुकना या ठहरना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में, वाक्य के बीच में, वाक्य के आरंभ में, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर पूर्ण विराम का जैसे हम लोग लिखते हैं वह जाता है, क्या लिखते हैं? जैसे हम लोग लिखते हैं वह जाता है, तो हम लोग कहां लगाते हैं? हम लोग लास्ट में लगाते हैं ना पूर्ण विराम। ये क्या है? पूर्ण विराम जब लास्ट में लगाते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? वाक्य के अंत में लगाते हैं। कहां लगाते हैं? वाक्य के अंत में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। निर्देशक चिन्ह का सही प्रयोग किसमें हुआ है? निर्देशक का मतलब क्या होता है दोस्तों? किसमें सही प्रयोग हुआ है? जैसे 1 किलो, जैसे 1 किलो, जैसे 1 किलो, जैसे 1 मील, जैसे यथा। तो दोस्तों अगर निर्देशक की बात करने वाले हैं तो दोस्तों निर्देशक में कौन कौन से चिन्ह आते हैं? निर्देशक में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों इसमें चिन्ह है, चिन्ह को आपको पता होना चाहिए। ये तो है नहीं कि आप उस चिन्ह को हम बताएं कि ये क्या है। चिन्ह, चिन्ह का नाम ही निर्देशक है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर देने वाले हैं। दोस्तों देखो क्या कह रहा है, विस्मयादि बोधक का सही प्रयोग किसमें हुआ? विस्मयादि बोधक का चिन्ह का सही प्रयोग कहां हुआ है? तो आपको बताना है विस्मयादि बोधक में क्यों, क्यों कल कहां थे, क्योंकि वह सुबह चले गया, आह कैसा सुंदर बालक है, मित्र शत्रु का अंतर समझो। तो इसमें से आपको बताना है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का चिन्ह कैसे होता है दोस्तों? ऐसे होता है। जिस चिन्ह में ऐसे बना होगा तो वही राइट आंसर होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर सी ऑप्शन राइट होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। विस्मयादि बोधक चिन्ह है। अभी मैंने विस्मयादि बोधक का चिन्ह बताया। कैसे बताया है? ऐसे बताया है ना, एक खड़ी लाइन होगी, उसके नीचे डॉट होगा। अब इसमें देखिए कैसा होने वाला, ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। तो ऐसा चिन्ह कहां दिख रहा है? ऐसा चिन्ह मुझे सी ऑप्शन में दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर सी होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ये जो चिन्ह दिया गया है ये क्या है? इसमें चिन्ह क्या है? इसमें चिन्ह योजक चिन्ह है, या लाघव है, या पूर्ण विराम चिन्ह है, इसमें से कोई नहीं। तो अगर दोस्तों खाली गोला होता है तो उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं? लाघव चिन्ह बोलने वाले हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जो खड़ी लाइन है उसके बाद ये कौन सा चिन्ह है? तो आपको बताना योजक चिन्ह है, लाघव चिन्ह है, पूर्ण विराम चिन्ह है, या इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर खड़ी लाइन होती है तो उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं? उसे हम लोग पूर्ण विराम चिन्ह बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? उसे हम लोग पूर्ण विराम चिन्ह बोलने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं। दोस्तों क्या दिया गया है क्वेश्चन? जो कॉमा लगा हुआ उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अल्प विराम बोलते हैं, लाघव बोलते हैं, या पूर्ण विराम बोलते हैं, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये क्या होता है? ये होता है अल्प विराम। आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों एक होता है, इसे हम लोग जो खड़ी लाइन होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण विराम। अगर बात करते हैं पूर्ण विराम, अगर हम लोग ऐसे डॉट लगा होता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं अल्प विराम। क्या बोलते हैं? अल्प विराम। एक और विराम होता है दोस्तों, अगर बात करते हैं ये करके ये होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं अर्ध विराम। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं अर्ध विराम। तो दोस्तों ये आपके तीनों विराम चिन्ह है। ये क्या है? ये आपके तीनों विराम चिन्ह है, पूर्ण विराम, अल्प विराम और अर्ध विराम। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया जैसे मैंने अभी तुरंत बताया और तुरंत क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया।
ये अर्ध विराम है, ये लाघव है या पूर्ण विराम है, इसमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने बताया ये क्या है दोस्तों, ये अर्ध विराम है। क्या है? अर्ध विराम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिए दोस्तों, कह रहे हैं क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है, ये कौन सा चिन्ह है? आपको पता होगा ये कौन सा चिन्ह है। अर्ध विराम है, लाघव है, प्रश्नवाचक है, इसमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा आंसर होने वाला है दोस्तों? इसका राइट आंसर सी होने वाला है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जो खाली दोनों डॉट है, ये कौन सा चिन्ह है? आपको बताना अर्ध विराम है, अविराम है, प्रश्नवाचक है या इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर अर्ध विराम तो होगा नहीं, प्रश्नवाचक होगा नहीं, तो कौन सा होने वाला है? अविराम चिन्ह है। इसका राइट आंसर बी होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? डैश है, ये कौन सा चिन्ह है? आपको बताना है क्या है? ये निर्देशक है, अविराम है, प्रश्नवाचक है, इसमें से कोई नहीं। तो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? ये निर्देशक के अंतर्गत आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन कह रहा है ये बताना है आपको क्या है? निर्देशक है, अविराम है, विवरण है या इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो ऐसे बिंदी करके होता है उसे हम लोग बोलते हैं विवरण चिन्ह। क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं विवरण चिन्ह। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, खाली स्थान है, ये कौन सा चिन्ह है? आपको बताना है क्या है? कोष्ठक है, अविराम है, विवरण है या इसमें से कोई नहीं। तो किसके अंतर्गत आने वाला है? ये कोष्ठक के अंतर्गत आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? खाली डैश है, उसके बाद कह रहे हैं एकारा उद्धरण चिन्ह है। क्या है? एकारा उद्धरण चिन्ह है, दोहरा उद्धरण चिन्ह है या विवरण चिन्ह है, इसमें से कोई नहीं। तो अगर दोस्तों खाली स्थान के बाद एक डैश लगा हुआ है, अगर एक डैश लगा हुआ है जैसे ऐसे रहेगा तो इसे हम लोग बोलते हैं एकारा उद्धरण चिन्ह। अगर ऐसे करके दो डैश लगे रहेंगे तो इसे हम लोग बोलते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो कैसे लगा है? एक लगा है तो एकारा उद्धरण चिन्ह इसे हम लोग बोलने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपकी क्या क्या कह रहा है? डबल डैट है, तो आपको क्या बताना है? एकारा उद्धरण है, दोहरा उद्धरण है, विवरण चिन्ह है या इसमें से कोई नहीं। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं कौन सा चिन्ह है। ये दोहरा उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत आने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। कह रहे सुमन तुम कब आई? इस वाक्य में सही चिन्ह का चयन करें। तो सुमन तुम कब आई, तो तुम क्या है दोस्तों? तुम कब क्या है? कब क्या है? कब क्वेश्चन मार्क है, तो कौन सा राइट आंसर होने वाला है? इसका राइट आंसर ए ऑप्शन राइट आंसर होने वाला है। कब क्या है दोस्तों? कब क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब है क्या? प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक का चिन्ह क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपसे बताना है क्या तुम जयपुर जा रही हो? आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर होने वाला है। क्या तुम कब जा रही हो? क्या तुम जयपुर जा रही हो? ये इसका मतलब क्या है दोस्तों? तुम क्या क्या मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक होगा। क्या का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्नवाचक होगा। जिस वाक्य में प्रश्नवाचक होगा आपका राइट आंसर वही ऑप्शन होने वाला है। इसमें देखिए उदाहरण दिया, ये नहीं होगा, ये डैट दिया नहीं होगा, ये विस्मया दिया नहीं, ये क्या है? प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक का मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। इसमें दोस्तों आप चिन्ह को देख के बताएंगे, ऐसे नहीं बताना कि आप ऐसे लिखा तो सब में सेम है, लिखा कुछ उसमें गलत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन देखना है किसमें कौन सा चिन्ह का प्रयोग होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में लेने वाले हैं, नेक्स्ट स्लाइड में लेने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन दिया गया है? अरे कितनी ऊंची पहाड़ी है? अरे कितनी ऊंची पहाड़ी है। आपको अच्छा, अरे के बाद क्या होता है दोस्तों? ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह होगा। जिस वाक्य में ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह होगा वही इसका राइट आंसर होने वाला है। देखिएगा दोस्तों, कहां विस्मयादिबोधक का चिन्ह है? पहले में है या दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है? देखिए दोस्तों, तीसरे में मिल रहा है ना, तो इसके राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं। दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है उद्धरण चिन्ह के कितने भेद होते हैं? उद्धरण चिन्ह के कितने भेद होते हैं? आपको बताना है। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं। दोस्तों, अभी मैंने बताया उद्धरण चिन्ह 2 होते हैं। एक होता है एकारा उद्धरण चिन्ह। क्या होता है? एक होता है एकारा उद्धरण चिन्ह, एक होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। अगर आपसे पूछेंगे सर एकारा उद्धरण चिन्ह का बता दीजिए साइन, तो ये होता है। दोहरा उद्धरण चिन्ह का साइन बता दीजिए, तो ये होता है। तो एकारा और दोहरा होते हैं, तो इसके राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? इसका राइट आंसर ए ऑप्शन राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा और आदि भाव
प्रकट करने वाले शब्दों या वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हर्ष हो गया, घृणा हो गया, क्रोध हो गया, प्रेम हो गया, नफरत हो गया, ये किसके अंतर्गत आने वाली, ये सब फीलिंग के अंतर्गत आने वाली हैं। और फीलिंग किसके अंतर्गत आने वाला है, आपको बताना विस्मयादिबोधक, निर्देशक, अल्प विराम, ये इसमें से कोई नहीं, तो किसके अंतर्गत आने वाला है, विस्मयादिबोधक के अंतर्गत आने वाला है। सर इसका साइन बता दीजिए, तो विस्मयादिबोधक का साइन ये होता है, डॉट होगा और नीचे पॉइंट लगा होगा। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, आपको स्क्रीन पे मैं ले रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरे उसे कम समझो, उससे एमए किया है, उसने अरे उसे कम समझो, अरे उसे कम समझो, उसने एमए किया है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर कोई चीज शॉर्ट फॉर्म में लिखी है, एमए का मतलब क्या होता है दोस्तों, एमए, एम किया है, एम, ए ऐसे लिखा जाएगा, एम कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। अगर दोस्तों अरे के पहले क्या लगेगा दोस्तों, अरे के पहले ये लगने वाला है विस्मयादिबोधक का। जहां ये तीनों सही होंगे वही उसका राइट आंसर होने वाला है। आप मैच करिए, पहला ऑप्शन में अरे के बाद नहीं है, नहीं होगा, दूसरा सही हो सकता है, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला, अरे में देखिए ये लग गया और एमए में क्या लगने वाला, ये दोनों में पॉइंट लग गया, यानी अब क्या होने वाला है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वाह कितना सुंदर दृश्य है। आपसे मैंने बताया अगर कोई चीज घृणा, फीलिंग ऐसी चीजें आती हैं तो कौन सा चिन्ह लगता है, विस्मयादिबोधक लगता है। अगर विस्मयादिबोधक लगेगा तो इसमें कौन सा चिन्ह होने वाला है, वाह पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा। वाह के बाद क्या लगेगा, विस्मयादिबोधक का ये चिन्ह होता है, ये ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो सर इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसमें कौन सा विराम चिन्ह, ये जो दिया गया है ना दोस्तों, ये जो विराम चिन्ह दिया गया है इसको बताना है आपको, दोहरा उद्धरण चिन्ह है, पूर्ण विराम है, अल्प विराम है या लाघव चिन्ह है। तो दोस्तों अगर डबल डैश रहेंगे तो उसे हम लोग दोहरा उद्धरण चिन्ह बोलेंगे, अगर सिंगल डैश रहेगा तो उसे हम लोग इकहरा उद्धरण चिन्ह बोलने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अच्छे से देखिएगा, कह रहे हैं चिन्ह लगाकर वाक्य को पूरा कीजिए, जीवन में सुख दुख तो चलता ही रहता है। अब बात करते हैं सुख दुख कैसे लिखते हैं दोस्तों। अगर सुख दुख लिखते हैं तो उसके बीच में क्या लगाते हैं, ये डैश लगाते हैं, ठीक है। सुख दुख के बीच में क्या लगाते हैं, सुख दुख के बीच में डैश लगाते हैं। इस डैश को क्या बोलते हैं, इस डैश को जो ऑप्शन में लगा होगा वही ऑप्शन होने वाला है। यहां नहीं लगा हुआ है दोस्तों, यहां नहीं लगा हुआ है तो यहां लगा हुआ है, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, योजक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग योजक चिन्ह बोलते हैं। योजक चिन्ह से तात्पर्य होता है दो वाक्यों को जोड़ना। योजक चिन्ह का मतलब क्या होता है, दो वाक्यों को जोड़ना। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, चिन्ह लगाकर वाक्य को पूरा कीजिए, आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है। यदि क्या आ गया दोस्तों कौन सा चिन्ह होने वाला है, आपका क्या नाम है। अगर क्या आ गया तो कौन सा चिन्ह होने वाला है दोस्तों, अगर क्या आ गया तो कौन सा चिन्ह होने वाला है, क्या आ गया तो क्वेश्चन मार्क होने वाला है। क्या आ गया तो क्या होने वाला है, क्या आ गया तो क्वेश्चन मार्क। जिस वाक्य में क्वेश्चन मार्क होगा वही इसका राइट आंसर होने वाला है। तो किस वाक्य में क्वेश्चन मार्क है, ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर होने वाला है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखते हैं आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे हैं वाक्य में आगे आने वाले विवरण का, वाक्य में आगे आने वाले विवरण का संकेत देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव का नहीं किया जाता, अविराम का नहीं किया जाता, योजक का नहीं किया जाता, किसका प्रयोग किया जाता है, निर्देशक का किया जाता है। किसका, योजक का तो दो वाक्यों को जोड़ने में करते हैं ना, निर्देशक का करते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों को जोड़ने या द्विरुक्त शब्दों में भी किया जाता है। तो अभी जोड़ने की बात किए हैं तो कौन सा चिन्ह हो जाएगा, निर्देशक हो जाएगा, लाघव हो जाएगा, अविराम हो जाएगा, योजक। मैंने बोला था कि दो चिन्ह को जोड़ते हैं तो किस चिन्ह के द्वारा जोड़ते हैं, या योजक चिन्ह के द्वारा जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर
होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, शब्दों को का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यदि आप क्या लिख रहे हैं, आप कभी बीए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आप कभी बीए लिखते हैं, तो ये जो पॉइंट लगाते हैं, आप कभी एमए लिखते हैं, तो ये जो पॉइंट लगाते हैं ये क्या होता है, तो ये क्या होता है दोस्तों, निर्देशक होता है, लाघव होता है, अविराम होता है, योजक होता है। तो क्या होता है दोस्तों, ये होता है लाघव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। एंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों हम लोग लेने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कुछ सूचना निर्देश आदि देने के लिए, कुछ सूचना किस वाक्य में वाक्यांश के विषय में कुछ सूचना निर्देश आदि देने के लिए होता है। तो आपको बताना है क्या, विवरण चिन्ह होता है, लाघव चिन्ह होता है, अविराम होता है या योजक चिन्ह होता है। अगर दोस्तों आपको इसका आंसर क्या करना है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होना है, होने वाला है कुछ सूचना हो गया, जैसे निर्देश हो गया, आदि देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में अभी नहीं करिएगा दोस्तों, अभी तो लाइव चल रहा है, बहुत सारे बच्चे स्पीड में कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता चल पाएगा कि कौन कमेंट सबसे पहले करने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहला कमेंट करेगा उसके हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके कमेंट का हम रिप्लाई करने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी हिंदी की क्लास और हम लोगों ने योजक चिन्ह को, ये चिन्ह को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और पिछली वाली वीडियो आपने नहीं देखी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।